So let's do how we are going to solve this question. So you can see I have made a stairs there. So the firstly the monkey was at the first step. यहाँ से 3 स्टेप नीचे गया, तो 3 स्टेप नीचे गया, तो आप ये सोचोगे 1 + 3, पहला स्टेयर है 1, 1 में 3 जोड़ दोगे तो कहाँ पे जाएगा, ये 4th स्टेप पे जाएगा। 4th स्टेप पे जाने के बाद ये इसका था पहला जंप, फर्स्ट जंप। सो आई हैव रिटन हियर फर्स्ट जंप, ही विल बी एट 4th स्टेयर। 4th स्टेयर के बाद फिर वो सेकेंड टाइम जंप करता है बैक साइड, यानी कि 4 - 2, यानी कि कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड स्टेयर पे। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। सेकेंड जंप के बाद थर्ड जंप में जब वो सेकेंड स्टेयर पे पहुँचता है तो सेकेंड स्टेयर पे आने के बाद ये फिर से 3 स्टेप आगे जाता है, 2 + 3 5, यानी कि वो 5th स्टेयर पे आ जाएगा आपके थर्ड जंप पे। थर्ड जंप पे आने के बाद 4th जंप कहाँ जाएगा, यहाँ पे +3 करके 2 में +3 किया 5 मिला, 5 में अब 2 स्टेप्स ऊपर जाएगा, मूव बैक, तो 5 - 2, दिस इज गोइंग टू गिव यू थर्ड स्टेयर। थर्ड स्टेयर पे आएगा ये 4th जंप में। 5th जंप में कहाँ आएगा ये, जैसे ये थर्ड स्टेयर पे आता है यहाँ से +3 स्टेप्स फिर आगे बढ़ता है, यानी 3 + 3 6 स्टेयर्स, यानी वो 6 स्टेयर्स या 6 स्टेप पे वो आता है, ठीक है। 6th स्टेप पे आने के बाद फिर ये वापस जाता है, 6th जंप के लिए ये वापस जाता है, ही मूव्स बैक, तो 6 - 2 इज 4th स्टेयर। 4th स्टेयर पे फिर ये वापस जाएगा, ठीक है। तो 3 + 3 6 किया, 6 में से -2 किया, तो 4th स्टेयर पे पहुंचा। जब वो वापस गया 7th जंप पे फिर वो 3 स्टेप नीचे आता है। 7th जंप जो होता है वो 4 में +3 करोगे तो 7th स्टेयर पे वो आता है। ये हो गया इसका 7th जंप। 8th जंप में ये 4 + 3 7 आ गया, 7 स्टेप पे आया, 7 स्टेप पे फिर 2 स्टेप्स पीछे जाएगा, -2 करेंगे तो 5th स्टेयर पे वो आ गया, यानी कि 8th जंप। ये इसका था 8th जंप। 8th जंप में आ गया ये 5th स्टेयर पे। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ 7 - 2 किया था, 5 मिला था, 5 में फिर +3 करोगे क्योंकि वो आगे फिर बढ़ता है 3 स्टेप्स, यानी कि वो 8th स्टेयर पे आता है आपके 9th जंप में। 9th जंप पे आता है, पर यहाँ पे जैसे वो 3 स्टेप्स, 5th स्टेयर पे +3 किया, 8th स्टेयर पे आया, 8th स्टेयर पे आके फिर वापस 2 स्टेप्स ऊपर जाता है, यानी 8 - 2 6th स्टेयर पे ये जाता है। अभी भी वाटर लेवल पे नहीं है, वाटर लेवल हमको 9th स्टेयर पे मिलता है, अभी 6th स्टेयर पे आता है जब ही मूव्स बैक। 8th पे आने के बाद 2 स्टेप्स वापस गया, यानी कि 6th स्टेयर पे आया, बट दिस वाज हिज 10th जंप। ये इसका कौन सा जंप था, 10th जंप था। 10th जंप के बाद फिर वो 6th स्टेयर पे जब आता है तो इसका 10th जंप था, फिर ये +3 स्टेप्स फिर आगे जाता है, यानी कि 6 में +3 जोड़ोगे तो 9th स्टेयर। अब ये आ गया है 9th स्टेयर्स पे आ गया। 9th स्टेयर्स पे आया मतलब ये इसका वाटर लेवल पे आ गया, पर ये जंप कौन सा था इसका, 11th जंप, यानी कि देखा कि ही हैज़ टेकन 11th जंप, यानी 11th जंप्स तक वो जंपिंग करा, 11th स्टेप्स तक वो जंपिंग करा, तब जाके वो 9th स्टेप पे आया और एट द 9th स्टेप ही गॉट द वाटर लेवल, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू वंस अगेन। फर्स्ट जंप में था, यानी पहले तो पहली सीढ़ी पे था, 3 स्टेप आगे बढ़ा, 1 + 3 करोगे 4th पे गया, 4th स्टेप पे गया, 4th स्टेप पे जाके फिर ये वापस 2 स्टेप जाता है, 4 - 2 करोगे तो सेकेंड स्टेप पे आता है, सेकेंड स्टेयर पे आया, पर जंप कौन सा है, सेकेंड जंप। सेकेंड स्टेयर पे आके फिर ये +3 जाता है, यानी कि 5th स्टेयर पे आएगा, पर ये जंप कौन सा होता है, थर्ड जंप होता है, 5th स्टेयर पे आता है। 5th स्टेयर पे फिर ये 2 स्टेप्स पीछे जाता है, यानी 5 - 2 थर्ड स्टेयर पे आया, पर ये जंप कौन सा था इसका, 4th जंप था। 3 स्टेयर पे आने के बाद, थर्ड स्टेयर पे आने के बाद फिर ये +3 करता है, यानी कि 6th स्टेप पे आया, 6th स्टेयर पे आया और ये जंप है 5th जंप। 6th स्टेयर पे 5th जंप, 6 प्लस 3 + 3 6 था, 6 में -2 किया, फिर से मूव बैक करता है, 4th स्टेयर पे आया, यानी कि ये जंप था इसका 6th जंप। फिर 4th स्टेयर पे आके फिर आगे 3 कदम आगे बढ़ता है, 3 स्टेप्स मूव, +7, सो 7 पे आया, फिर यहाँ से -2 करेंगे तो 5th स्टेयर पे जाएगा, 5th स्टेयर पे 8th जंप,
फिर 8th जंप पे हुआ ये इसका 5th स्टेप। 5th में फिर +3 करोगे 8, 8 - 2 6, 6 + 3 9th। दिस इज डन। 9th स्टेप पे आया एट द 11th। Now let us start the second part of this question number 10. You can see there is a ladder and it has got 9 steps. At the 9th step there is a water. So to fetch a water, monkey came to the 9th step. Now what is the second part is saying? He wants to go back. For this he jumps 4 steps up. 4 steps up means you can find it here. 9 - 4 is giving you which step? 5th step. So 9 - 4, then he is going back to the 5th step. So first jump he will be at 5th step. Then after going back to the 4 steps above, he then again jumps back 2 steps down. So 5 steps, after coming to 5 steps he comes back 2 steps down. That means 5 + 2 7. Then he will then again come back to the 7th step in the second jump. 7th step. Now again he repeats the process. After coming to the 7th step, he again moves back 4 steps up. Means 7 - 4. Then he will be at the 3rd step. But this will be his 3rd jump also. So in the 3rd jump he will be at which step? 3rd step. The same way, after coming back to the 3rd step, he again moves back. He goes back how many steps? 4th step downward. So 3 + 2, it will give you 5th step. This will be the 4th jump. Okay, 3 + 2, that means he will again be at 5th step. 5th step. Then again after coming to 5th step, he moves 4 steps above. Means this will be his 5th jump. So 5 - 4. At which step he will go back? After coming to 5th step, he will again jump 4 steps above. Means he will be final at the 1st step. Means 5 - 4, 1st step. So this way the monkey has again gone back to the 1st step by taking these types of jumps. So how many all total jumps he took? He took 5 jumps. Total jumps 5 jumps. Now we will do the 3rd part of this question. So in the 3rd part of this question 10th, it is said that if the number of steps moved down is represented by negative integer, means like in the first part, previous part we did that the monkey was at the 1st step, then he moves down to 3 steps downward. So if it is 3 steps downwards, then we will take it as -3. Then after coming downward, it is -3, means 3 steps down means -3, and then he jumps back 2 steps up. So moving up means we will take the integer at +2, and then he repeats the process by which till how many jumps? Till 11th jump the monkey has repeated the process. So -3 + 2, then again -3 + 2, moving down it is -3, then again moving up it is +2, then again -3 + 2. How many steps will move on till 11th jump? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So after adding all these, after adding these jumps, like moving down is taken as -3, moving up is taken as +2, then again moving down it's taken as -3, then moving up is +2. Continuously we have done, and what is the total we are getting here? -8. So this is giving -8. So what is this -8 showing to you? This shows that he has moved down to the
8th step. ठीक है, so this is negative 8. What is the second part is given then? In the second part we did, and we found that after taking 5 jumps he went back to the first step. So if what is the total of those steps given to you? As he jumped down 4th step, so it is taken as no, at the 9th step he moved up, so it was plus 4. Then again he moves down, this is negative 2, plus 4, negative 2, 1 2 3 4, and then again it is plus 4. So when we are going to add it up, how much it is going to give you? Minus 2, minus 2, this is minus 4 and 4, so 0, 4 plus 4 is plus 8. So this is, this negative 8 in the first part is showing you coming down, and this plus 8 is showing to you moving upward. So this is how we have discussed all the parts of this question number 10. Thank you.